दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे। अभी हम संत बालक दास जी महाराज जी के स्थान पर चल रहे हैं। महाराज जी के लिए एक विशेष सेवा लेकर आए हैं। ये महाराज जी के लिए एक कूलर ले आए हैं और एक और विशेष चीज़ है भोलेनाथ जी के लिए। महाराज जी अभी ऊपर गए हैं आरती करने, आवाज़ सुनाई दे रही है शंख और झालर की। तो महाराज जी आते हैं तो उनको सरप्राइज़ देते हैं। महाराज जी की कुटिया पे जब तक हम लोग चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं और महाराज जी को ये सेवा आज पहुंचाते हैं। ये जो सेवा है दिल्ली से एक बहन जी है, उनका हम नाम नहीं बताएंगे। ये सेवा उन्हीं के तरफ से है, तो ये सेवा हम महाराज जी तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर रह रहे हैं वो संत भगवान भी आ रहे हैं और ऊपर भी लाइट लग चुकी है भोलेनाथ सरकार के स्थान पर। ये महाराज जी के लिए कूलर की सेवा आ गई। अब ये कूलर यहाँ पर भव्य चलेगा जी। हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। तो महाराज जी को हमारे महंत की पद मिलने वाला है। महाराज जी अभी आरती करके आए हैं ऊपर भोलेनाथ सरकार की, और अब ठाकुर जी सरकार की आरती कर रहे हैं। अखंड ज्योत अभी भी नित्य चल रही है। ये हमारे बालक दास जी महाराज जी के गुरु भगवान हैं, विराजमान है। इधर ठाकुर जी सरकार विराजमान है और ये अखंड ज्योत जिसके आप लोग दर्शन करिए। तो लगभग 40 दिन से तो अधिक हो गए महाराज जी। दोस्तों ये देखिए महाराज जी के यहाँ जो कूलर लेकर आए हैं, खाना वाना चल रहा है बढ़िया। और महाराज जी अभी आरती कर रहे हैं और ठाकुर जी सरकार की आप लोग दर्शन करते जाइए। और आरती के बाद महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाते हैं सभी भक्तों को, और महाराज जी से आज कुछ सत्संग करते हैं। इसी तरीके हम संतों के लिए, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो इसलिए हमारा भाव था, एक दिन हमने चला दिया थोड़ी सा वीडियो में। और एक भोलेनाथ के लिए हम वो लेकर आए हैं तांबे का कलश, जो महाराज जी के वहाँ भोलेनाथ के ऊपर लगाया जाता है, जो जल के लिए होता है। अभी वो भी हम आपको दिखाते हैं। और एक अभी सर्प लाना है, जो भोलेनाथ में सर्प लपेटा जाता है तांबे का, वो सर्प लाएंगे। उसके 1-2 दिन में उसकी भी सेवा पहुंचाई जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ठाकुर जी सरकार की आरती हो रही है। आरती के भी आप लोग दर्शन करिए। संध्या वंदन, संध्या आरती हो रही है ठाकुर जी सरकार की, इसके भी दर्शन आप लोग करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए ठाकुर जी सरकार का। ये धूना सरकार, धूना और पानी सिद्धों की वाणी, जैसा कि हमारे संत बालक दास जी महाराज जी बोलते हैं, यही शक्ति का केंद्र है मेन। तो देखिए दोस्तों, आरती संपन्न हो गई है ठाकुर जी सरकार की। और अभी आप लोग जुड़े रहिए, सभी को संत भगवान के आशीर्वाद दिलवाते हैं और देखते हैं संध्या में आज क्या बनाने वाले हैं महाराज जी, क्या भोजन प्रसाद बनेगा। सेवाएं तो पहुंचा दी हैं, आशीर्वाद दिलवाना बाकी है अभी भक्तों को। देखिए महाराज जी संध्या का जो भोजन है उसकी तैयारी करने लगे हैं। अभी आरती हुई है ठाकुर जी सरकार की, अब शाम के भोजन की तैयारी हो रही है। महाराज जी क्या बनाएंगे महाराज जी? पालक के गोभी बनाएंगे महाराज जी, पत्ता गोभी बनाएंगे, पालक भी है और धनिया और टमाटर सब है।
मंगलाय सेनार्थी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद। देखिए दोस्तों, ये कूलर लाए हैं हम, और ये कलश है महाराज जी। कलश को उठाइए एक बार महाराज जी। बढ़िया है? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ये भोलेनाथ में टंग जाएगा तो ऊंचे पे। हाँ, 3-4 महीने पानी टांगा जाता है ना वहाँ पे, इससे धार जाती रहेगी। हाँ। कूलर पसंद आया महाराज जी? हाँ आएगा चकाचक है। हाँ। अभी एक तो नाग जो होता है, नाग की सेवा और लानी है। अच्छा। जो भोलेनाथ में लपेटा जाता है। पीतल को? पीतल का नहीं, तांबे का आता है महाराज। हाँ इसी का, तांबे का आएगा। तो बस हमारे जो भक्त है दिल्ली से माता जी, अच्छा, उनको आशीर्वाद जरूर दे दीजिए। सीताराम कामचंद हो, होने के पहले को पहल कीजिए। हाँ, उनका बहुत भाव था भोलेनाथ के लिए ये कलश और नाग का। हाँ। तो नाग में उस दिन देखा तो उन्हें दुकान वाले ने बताया कि वो नाप से ही मिलता है। और नाप से जब लाएंगे, हाँ उसे नापना पड़ेगा। पता चला हम लाए और छोटा पड़ गया, उनके अंदर नहीं वो समाया। तो वो उसको नाप से ही लाना पड़ता है। तो कल सुबेरे नाप ले लेंगे उनकी। अच्छा। तो उस हिसाब से लाएंगे। बड़े छोटे हर तरह के आते हैं वो। तो एक भव्य नाग लाएंगे। अच्छा। उन्हीं की तरफ से सेवा है ये तीनों चीज की। ये बहन जी आपकी सेवा महाराज जी तक पहुंच गई है, और जो भी हमारे अखंड ज्योत के लिए घी की सेवा करते रहे हैं और करेंगे आगे, उन सभी को भी इसी तरीके से प्यार बालक दास जी महाराज जी का और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। महाराज की पालक की और उसकी आलू के दिन के नहीं खाते और रात के नहीं खाते महाराज जी। दिन के जो मिल गया सो थोड़ी बहुत पा लेते हैं। हाँ पा रहे हम। वो दिन पे धुनी तापना है ना जी, तो उस पे नहीं पाते। अच्छा जी, उसमें कभी कभार लेट भी बहुत हो जाता है। हाँ। ये पत्ता गोभी बन रहा है। पत्ता गोभी, आलू और टमाटर। ये महाराज जी अमनिया करने जा रहे हैं। अमनिया काटने को बोलते हैं संत, काटना नहीं बोला करते हैं, काटना कहते हैं। वो उर्दू अल्फाज है या लफ्ज़ है, इसलिए काटना नहीं बोला जाता। अमनिया मतलब सब्जी काटना ही है। आप लोगों को बता दें, जैसे कढ़ी पीताम्बरी है और दाल बैकुंठी है, चावल महाप्रसाद है, उसी तरीके से ये सब शब्द संतों की भाषा थोड़ी सा अलग होती है, थोड़ी सा डिफरेंट होती है। मैं अमनिया कर दूँ, आप बैठिए जी। नहीं, हम बैठिए का है, बैठे। ये देखिए दोस्तों, तुरंत हमारे महाराज जी के आलू तैयार हो गए। चढ़ा और कढ़ाई चढ़ने वाली है। आलू टमाटर गोभी की सब्जी और टिक्कड़ बनेंगे कि महाप्रसाद बनेगा? टिक्कड़ के फुल्का बनेंगे। फुल्का बनेंगे, वाह। चाहे पोए के बनाए चाहे बेल के बनाए हो। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। हाँ, आपके टिक्कड़ महाराज जी के धुल गए। मनिया हो जाती। अच्छा, चाकू से नहीं बनता, मनिया करते हंसिया से बनता है। हाँ, हंसिया सबसे नहीं चलाते बनता महाराज जी। आप कह रहे हो, हमसे खुद नहीं चलाते बनता हंसिया। मम्मी लोग चला लेती हैं, हमसे नहीं बनता। कढ़ाई चढ़ गई है, आलू कट गए और पत्ता गोभी कट रहा है, टमाटर। आप लोग आनंद लीजिए। इधर आटा आ गया, फुल्का बनेंगे या रोटी। एक दिन महाराज जी निर्धारित हो गया पूड़ी का। हाँ। किस दिन के? कोई सा भी एक दिन नहीं। वो तो गुरुवार को बनना ही बनना है। अच्छा, गुरुवार को व्रत रहती है ना। अच्छा अच्छा, तो आप रहेंगे अभी महाराज जी के साथ कुछ दिन? चलिए, एक से भले दो, और दोनों भक्ति मार्ग के संत। ये बड़ा अच्छा भाव। हमें 2-2 संतों के दर्शन करने को मिलेंगे। आते हैं ना, किसी को भगाते हैं। जो आएगा सो अपने भाग्य से रहेगा, अपने भाग्य से खाएगा। वहाँ जब हनुमान जी में भी रहते थे तो महाराज जी वहाँ तो कोई ना कोई महात्मा आपके साथ रहा ही आता था। ऐसा कोई दिन नहीं देखा कि जब 1-2 संत ना महाराज जी के स्थान पे रहें। अकेले तो कभी नहीं मैंने इनको बनाते खाते देखा वहाँ। अभी एक भाग आ गया अभी यहाँ। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी से चाकू से कम काटते बनती है। थोड़ी सा पत्ता गोभी महाराज जी ने बताया, और सब जो भी बनेगा प्रसाद वो धुने में ही बनता है संतों का। और कितना स्वादिष्ट, हमने तो खाया है कई बार,
गैस आप में भी लोगों बनाते थे मैंने। पहले से गैस में बनाते थे। गर्मी में थोड़ी सा दिक्कत होती है। हो सकता है आ जाए गर्मी वो। हाँ, गर्मी तक में क्यों नहीं आ जाए। ये देखिए दोस्तों, अब हो गई है तेज आंच, सब्जी छौंकी जाएगी। टिक्कर वाला आटा लग के हो गया है तैयार महाराज जी का। सब्जियां सब कट गई हैं। फिर डलेगा अब कढ़ाई में तेल। ये देखिए गुरु, मिर्चा डल गई पहले। महाराज जी को हरी मिर्चा बहुत पसंद है। हरी मिर्ची महाराज जी की फेवरेट है। ये भव्य हरी मिर्ची का छौंका। और ये आ गया महाराज जी का मसाले वाला पिटारा। इसमें भरे हुए हैं सब डिब्बे। महाराज जी जादू ही पिटारा ही है, उसी में सारे डिब्बे तो एक जगह पे मिल भी जाते हैं महाराज जी। तो ये अदरक डायरेक्ट कढ़ाई में ही डल रहा है। महाराज जी, हमारे जो भक्त हैं उनको आशीर्वाद जरूर दे दीजिए सभी को। जय सीताराम, कामता। और ये दोनों सेवाओं से महाराज जी प्रसन्न तो है। कूलर और जय जय सीताराम। वो महाराज जी को बहुत मच्छर का लगाते, अच्छा, उन्हें नींद नहीं आई। नहीं तो बिल्कुल इसीलिए महाराज जी, क्योंकि आपको आदत है। लेकिन सब जो यदि जैसे हम जैसे भक्त ही आ रहे हैं, आगे चल के और गर्मी पड़ेगी, तो उसी को देखते हुए मैंने इच्छा जाहिर करी थी। अच्छा। और ये सेवा आप ही लोगों बस भक्त सुन लेते हैं तो भक्तों के मन में इच्छा जग जाती है और उन्हें आशीर्वाद की कामना रहती है आपकी। तो सभी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता रहे इसी तरीके संत भगवान का, हमारे बालक दास जी का। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। जय सीताराम।